सारे, क्योंकि जब जब ये समाज इकट्ठा होता है तो इसकी गर्जना से मनुवादियों के हृदय की गति रुकनी चाहिए, है ना। तो जब नारा लगाओ, जय भीम, जय भीम। और जो बाबा साहब के सहयोगी रहे हैं, ये सौभाग्य है कि हमारी बस्ती के साथ में मस्जिद है। और एक बार जय मीम का भी नारा लगाओ, जय मीम। दोनों इकट्ठे लगाना, जय भीम और जय मीम, ठीक है जी। जय भीम, जय मीम। आदरणीय सुषमा ताई अधारे जी, मैं जब से पूना में घूम रहा हूं, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा चौराहा नहीं है जहां पर आपका होर्डिंग ना लगा हुआ हो। और ये होर्डिंग उसी के लगते हैं जो वाकई में समाज के लिए लोग डेडिकेट होते हैं और काम करते हैं। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूं, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के रचयिता और इस राष्ट्र के सबसे अमूल्य रतन बाबा साहब अंबेडकर को नमन करता हूं। और क्योंकि आज जो मुझे सम्मान मिला है, ये जो फुले साहब की पगड़ी है, मैं ऐसे महान क्रांतिकारी को, फूले को नमन करता हूं। और जितने भी महापुरुष अपने समाज में हुए हैं सभी को नमन करता हूं। और जितने भी लोग हमारे सम्मानित मंच पे साथी बैठे हैं, और आप लोगों की वजह से मंच सम्मानित है। अगर आप लोग ना हो तो यहाँ कोई रुकेगा नहीं। सबसे ज्यादा सम्मानित आप लोग हैं, मैं आप सबको नमन करता हूं। और एक विशेष बात से अपनी बात शुरू करूंगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैं हरियाणा के गांव से हूं और महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, पूना में बहुत सारे लोग जो है ना हरियाणा से आए हुए हैं, काफी संख्या में लोग हैं। और क्योंकि हरियाणा का आदमी जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि लड़ रहा है ना। अब सही में लड़ना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। पूरे देश में हरियाणा के लोग हैं और हरियाणा में 3 लड़ाइयां हुई हैं पानीपत की, है ना। तो हरियाणा विधानसभा में पहुंच पाते ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से है। हमने दिल्ली के असेंबली में भी कहा अरविंद केजरीवाल को कि हम तेरी वजह से यहाँ पर नहीं है, किसी के बाप की औकात नहीं है जो हमें चुनाव लड़ा दे। ये तो बाबा साहब का प्रावधान है। अगर आज ये कपड़े भी पहने हुए हैं, आज अगर हम खाना भी अच्छा खाते हैं, अगर बिसलरी का पानी पीते हैं ना, तो किसी आदमी ने लड़ाई लड़ी है। आज उसकी आत्मा हमें देख रही है कि ये लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम उस बाबा साहब को, जो जब बाबा साहब इस दुनिया से गए 40,000 रुपए कर्जा था उस महान पुरुष पे, किसके लिए उन्होंने किया। आज पूरी दुनिया में उनके नाम पे सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे लोग राजनीति करते हैं। जिस आदमी का इन्होंने भूत खड़ा किया है, बीजेपी ने 3500 करोड़ रुपए का एक भूत खड़ा किया है। उस भूत ने कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर, आपके लिए हमने संविधान सभा के खिड़की दरवाजे क्या रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। हम इनके लिए इस देश में सांस लेना बंद कर देंगे इन मनुवादियों की। यह हम लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो। ये शिक्षित बनने में भी फर्क है। लोग साक्षर हुए हैं भाई, शिक्षित नहीं हुए लोग। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तो बन गए लोग, लेकिन शिक्षित नहीं हुए। उन्होंने कोठी बना ली, बंगले बना लिए, है ना, सारी चीजें गाड़ी घोड़े ले लिए, लेकिन वो लोग साक्षर हैं। शिक्षित इस देश में कोई पैदा हुआ तो सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सारी सुविधाएं छोड़ के उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और उसके बाद मैं इस देश का सबसे बड़ा नेता अगर किसी को मानता हूं तो मान्यवर साहब काशीराम को मानता हूं। मैं उनसे बड़ा नेता नहीं मानता। बहुत पुरानी बात बताता हूं आपको। जब मान्यवर साहब काशीराम महाराष्ट्र में आए साइकिल पर, तो यहाँ के बहुत बड़े नेता शरद पवार साहब ने कहा था कि पंजाब का चमार पागल हो गया, साइकिल लेके घूम रहा है, उसकी बातों में मत आना। तो एक पत्रकार ने साहब से कहा कि आपके बारे में ऐसे से कहा है। कहता वो बड़े नेता हैं लेकिन एक दिन अपनी बात पे पछताएंगे। जब साहब काशीराम नहीं रहे तो उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं छोटा सा था तब मेरे पिताजी फौज में भर्ती थे। मैं पूना में रहा हूं, म्यूजिक स्कूल में 5 साल पढ़ा हूं। मेरा मन नहीं लगा, फिर हम दिल्ली चले गए थे। मेरे पिताजी फौज में रहे 24 साल और उन्होंने जब छुट्टी आते थे 2 महीने की, तो 1.5 महीना साहब काशीराम के साथ रहते थे। मेरी मां लड़ती थी कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, और तुम पैसे भी नहीं देते हो, किसके लिए कमाते हो। मेरे पिताजी कहते थे मैं साहब काशीराम के लिए कमाता हूं और इस मिशन के लिए कमाता हूं। और जब मैंने रामलीला मैदान में शपथ ली मंत्री पद की, आपको हैरानी होगी, शाम को बैठे थे हम पिताजी के साथ। मुझे भाषण नहीं देना आता, मैं घर की बात करता हूं जो सीधी समझ में आती है। तो हम शाम को बैठे सारा परिवार,
मैंने अपने पापा को कहा कि पिताजी आप बहुत खुश हो गए, आपका बेटा दिल्ली में मंत्री बन गया, लोग नौकरी ढूंढते, हम नौकरी लगाने वाले बन गए। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मैं मान्यवर साहब काशीराम के साथ रहा हूं और बड़ा उनका सानिध्य मिला है। मुझे दुख है, एक नई पार्टी इस देश में पैदा हुई और समाज की दलाली की जिम्मेदारी मेरे बेटे के हाथ में दे दी। ये मेरे बाप ने कहा था। मेरे बाप ने कहा कि दलाली मत करना इस समाज की, इस समाज के लिए काम करना। तो जब हमें 1 महीना हुआ, मैं बता रहा हूं जो घटना है उसे ना परिवर्तन आता आदमी के जीवन में। जब हमें 1 महीना होगा मंत्री बने, हमने अपने पिताजी को गांव से बुलाया, तो हमने 1 हफ्ते तक ऐसे ही जो जीवन चलता था वो जिया। हमने अपने फादर साहब से कहा कि पापा जी राजनीति कैसी लग रही है? कहता अच्छी नौकरी कर रहे हो। मैंने कहा नौकरी कहां कर रहे हो, हम तो राजनीति कर रहे हैं। कहता भाई आप सुबह उठते हो, लॉन में अपनी मिसेज के साथ चाय पीते हो, तैयार होकर सचिवालय जाते हो, शाम को घर आ जाते हो, ये नौकरी नहीं तो क्या है भाई? मगर जी समाज के लोग नहीं आते, क्या करूं? कहते तुझे सामाजिक हो कितने दिन हुए भाई? समाज तेरा गुलाम है। समाज की जो जिम्मेदारी थी समाज ने तुझे वहां पहुंचा दिया। समाज तेरे पास गया तो तू समाज के पास जा। तो मैं तो अपने परिवार के पास आया हूं भाई, और हमने संकल्प लिया है, संकल्प जीता है, जिंदा है। आप उस संकल्प के साथ मर जाओ। इस देश में मरने के बाद पूजा होती है। लोग साहब काशीराम जी के विपरीत बोलते थे, लेकिन आज इस देश का बहुजन क्या, ब्राह्मण क्या, ठाकुर क्या, बनिया क्या, सब साहब काशीराम जी को नेता मानते हैं। और साहब काशीराम की जो प्रतिज्ञा मैं आपको बता रहा था, जब दीना भाना जी, वैसे तो सबको ही पता है ना, मैं तो आप लोगों से बहुत छोटा हूं, आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। जब दीना भाना जी हड़ताल में बैठे थे अपने ऑफिस के बाहर, तो जब किसी ने कहा कि काशीराम जी आपके समाज का एक व्यक्ति बैठा है बाहर, आप उसको समझाओ, थोड़ा मनाओ, हड़ताल तोड़ दे, तो साहब समझाने आए तो साहब के हाथ में दीना भाना जी ने इनहेलेंस ऑफ कास्ट जो जाति तोड़ो किताब थी वो दे दी और कहा कि साहब आप ये पढ़ लेना और उसके बाद आपका जो डिसीजन होगा वो हमारा डिसीजन होगा। साहब ने 3 दिन तक सोए नहीं, वो किताब बार बार पढ़ी और फिर आकर के अपना रिजाइन दे करके दीना भाना जी के सानिध्य में वो लोग बैठ गए और कहा कि भाई आज जो ना मुझे एक मार्गदर्शक मिल गया है, और दीना भाई ना ये तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरी लड़ाई है। दीना भाई ने कहा यार तू तो मुझे पंजाबी सा लगता है। कह रहा नहीं तू जो ना चूड़ाहार में चमार हूं, है ना। हम लोगों को इकट्ठा जोड़ा जाता था और अब हमें तोड़ दिया गया इन लोगों की द्वारा ना। तो जब दीना भाना जी के साथ जो ना, दीना भाना जी मान्यवर साहब काशीराम के प्रेरणा स्रोत थे। हम लोग भूल गए वाल्मीकि समाज के लोग ना, इस वाल्मीकि समाज में बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए जिन्होंने परिवर्तन का कारण बने। तो जब साहब काशीराम ने उनकी शादी तय और रखी थी मंत्री की लड़की से, आज चपड़ासी की लड़की शादी तय हो जाए, लोग खुश हो घूमते, बहुत दहेज आएगा जी, ये होगा जी, वो होगा, गाड़ी घोड़े आएंगे, बहुत अच्छा खाना मिलेगा, ऐसी जगह शादी हुई। साहब ने कहा कि मां फोन करके कि मैं आजीवन अपने घर नहीं आऊंगा। ये पहली प्रतिज्ञा थी साहब की। दूसरी प्रतिज्ञा कि मां मैं शादी नहीं करूंगा, ये दूसरी प्रतिज्ञा थी। तीसरी प्रतिज्ञा क्या, इस देश में मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी। चौथी प्रतिज्ञा किसी के शादी के आयोजन में नहीं जाऊंगा और किसी के मृत्यु के आयोजन में नहीं जाऊंगा। 5 प्रतिज्ञा की थी। ये 5 चीजें कभी किसी के काम नहीं आती। एक कहावत है ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कितना भी कमा लेना, अगर आपकी औलाद नालायक है ना तो वो कुछ नहीं कर सकती। अगर लायक है तो कमाने की जरूरत नहीं है। और एक बात तो, जब हमारे पिताजी चौकीदार की नौकरी करते थे और हम संघर्ष करके यहां तक पहुंच गए हैं बाबा साहब की बदौलत, क्या हम इतने ऊपर पहुंच के अपने समाज को आगे ले जा सकते? लेकिन जो लोग राजनीतिक पार्टी में बैठे हैं, चाहे वो कितने भी लोग हो, चाहे कोई पासवान हो, चाहे जितने भी लोग हैं राजनीतिक पार्टियों में, ये लोग आज जो ना मर्सिडीज में बैठे हुए कुत्ते की तरह सोचते हमारी प्रवृत्ति बदल गई, हम इंसान बन गए। ये लोग समाज की जब बात आती है ना, जब ये बोलते नहीं है। साहब काशीराम कहते थे ना, आपको हुक्मरान समाज बनाना है। जिनका हुक्मरान होता है, जिनका राजा होता है, उनका शोषण नहीं होता भाई, और उनको बिना मांगे मिलता है। 2% लोगों को 10% आरक्षण दे दिया बिना मांगे। और ये हमारे ये जो पार्टी में पालतू कुत्ते बैठे हैं विधानसभा में, संसद में, एक नहीं बोला इन लोगों ने समर्थन किया उस चीज का। अरे हम गरीब के खिलाफ नहीं है, लेकिन गरीब की गरीबी गरीब कभी दूर नहीं कर सकता। ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, यही कर सकते हैं आपकी गरीबी दूर, गरीब की गरीबी दूर नहीं कर सकता। और इस देश में जाति की जो व्यवस्था की, जब तक इन लोगों को ब्राह्मण बनिए ठाकुरों को जाति का फायदा मिलेगा, इस देश में जातियां बनी रहेगी। जब इनको नुकसान शुरू होना पड़ेगा, ये जातियां भी यही लोग खत्म करेंगे। और खिचड़ी खिलाते हैं ना जब रामलीला मैदान में, तो हमारे लोगों को बुलाते हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आज हमें ना ये जातियां भूल करके, जो बाबा साहब ने हमें जाति दी है, शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सारे लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। और हम इतनी ज्यादा संख्या में इस देश में,
इतनी ज्यादा संख्या में। दिल्ली में मैं बताता हूं 27% वाल्मीकि है और एक 3% का बढ़िया सिर्फ फोटो लेके झाड़ू का 2 बार सीएम बन गया। असली झाड़ू वाले आज भी रोड पे ही हैं। और हम तो कहते हैं, मुझे कोई गुरज नहीं, मैं दिल्ली की विधानसभा में भी ताड़ दाड़ के अलावा कोई नेता नहीं इस देश में। ये सारा देश मानता लेकिन हम ही नहीं मानते। हमने अपनी बहन जी का छोटा इतना कद समझ रखा है। सारे डरते हैं, ये सारे लोग डरते हैं। जब यूपी में अभी गठबंधन हुआ है सपा बसपा का, मुझे वो पुराना टाइम याद आ गया। साहब काशीराम ने जो नारा दिया था कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, इनका राहुल गांधी भी हवा में उड़ेगा। देख लेना आप लोग। और इन लोगों ने क्या लिखता है अखबार में कि अलायंस की संभावनाएं खुली है। अरे क्या संभावना है? इस देश में संघर्ष हमारा, इतिहास हमारा, ये देश हमारा, और हम ही लोग किसी रामलीला में पूजा होती है और किसी भी इनके मंदिर मठ में कोई वाल्मीकि पुजारी है क्या? अरे हम बन जाते हैं हिंदू, लाओ हमें दे दो ये बड़े बड़े मंदिर तुम्हारे जो हैं। हमारा भी तो अधिकार होना चाहिए ना इस कमाई पे। लेकिन ये राम मंदिर की बात करेंगे, है ना, हनुमान को दलित बनाएंगे, ये राष्ट्रपति भी बना देंगे। आपका बना रखा है गोविंद, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया। ये औकात है हमारे नेताओं को। ऐसे पद के लात मार देनी चाहिए। पता नहीं, ये समझ में नहीं आता। ये जनेऊ वाले बाहर से तो दिख जाएंगे, जिनकी चमड़ी के अंदर जने हुए ना पासवान टाइप के लोग, इनको पहचानना पड़ेगा आप लोगों को। इनकी खाल उतारनी पड़ेगी जब चुनाव में ये लोग आए आपके बीच में। इनसे पूछना जब संविधान चल रहा था, जब तुम कहां थे, जब ये आरक्षण की रेवड़ियां बांट रहे थे, जब तुम लोग कहां थे? अरे हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, हमारे साहब काशीराम कहते थे कि तुम लोग जातीय जनगणना कर लो और 100% आरक्षण दे दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो। 3 को ब्राह्मणों को 2% आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं। तुमसे जो हमारा आरक्षण है वो तो भरा नहीं जा रहा, और ये तुम लोग सारा 51% खा तो यही रहे थे। इन्होंने इतना आसान तरीका इजाद कर लिया कि हम लोग सोच भी नहीं पाए। आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा संकट है। ये जो 2019 का चुनाव है ना, अगर ये मनुवादी ताकतें नहीं आ रही तो हमारा बाबा साहब हार जाएगा, हमारा काशीराम हार जाएगा। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। सारे लोग ठान लो। 2 अप्रैल को सड़क पे कितने लोग थे? एक बार हाथ खड़े करना। 2 अप्रैल जो बंद हुआ था भारत बंद, कितने लोग सड़क पे थे या कितने लोगों ने समर्थन किया? जो लोग आज समर्थन करते हैं एक बार हाथ खड़े करना। चुनाव वाले दिन क्या हो जाता तुम्हें? चुनाव वाले दिन राहुल गांधी क्यों याद आता है? नरेंद्र मोदी क्यों याद आता है? जब अंबेडकर क्यों नहीं याद आता तुम्हें? काशीराम क्यों नहीं याद आता? मायावती क्यों नहीं याद आती? अरे हम कहते हैं हमारे नेता में 100 कमी हो सकती है, लेकिन परिवार का सदस्य हमेशा परिवार के बारे में सोचेगा। आप लोग यूपी में जाके देखो, इतने ऐतिहासिक काम कर रखे हैं इन लोगों ने। तो आज करें वो बूथ खड़े, हमने इस देश का बाप खड़ा किया था बाबा साहब अंबेडकर, और जिससे ये लोग चिढ़ते हैं। धरोहर बनाई, एक साइलेंट वॉर शुरू कर दिया इस देश में। जहां जहां बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लग जाती है, जिस घर में लग जाती है, वहां से अंधकार अंधविश्वास खत्म हो जाता है। मैं बताता हूं आपको, मेरी वाइफ ने नवरात्रे के वो रख लिए, ये जो होते हैं नवरात्रे आते हैं जिसमें माता मुता आती है ना। हम लोग जिंदे लोगों से डरते नहीं है, इनके पाखंडों से डरते हैं। तो मैंने अपने घरवाले से कहा मेरी अलमारी कहाँ है, बैग लेके आ, कपड़े डालने लग गया। कह रही कहां जा रहा हूं? मैं गांव में जा रहा हूं पिताजी के पास। तू इस दुर्गा के साथ रहे, मगर ये पाखंड बंद कर दो। उसके बाद करवा चौथ का व्रत, कह रही जी ये तो मैं आपके लिए रखती हूं, मगर मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, तू मत रख। मेरा बाप 80 साल का हो गया, मेरी मां आज तक नहीं रखती। कुछ नहीं बिगड़ा बुढ़े का, कुछ नहीं हुआ जी मेरे भी। फिर वो होली का व्रत आ गया, कह रही है तो तुम्हारे बेटे के लिए, मां जब बाप मरने के लिए तैयार तो बेटा ही मर जाए। हमेशा अंधविश्वास में, आज सारे ठीक ठाक है जी, राजी खुशी है। ये सब अंधविश्वास है, अपने दिमाग से निकाल दो। आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो, और जिस दिन आपने ये मानसिक गुलामी छोड़ दी ना, उस दिन आपका राज आएगा। जितने नास्तिक राष्ट्र हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, जहां गाय राम रूम का रोड़ा नहीं है ना, आज उनका वीजा नहीं मिलता 40-40 लाख में। तुम्हारे यहां फ्री में भी लोग आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि असलियत लड़ाई क्या है। असली में जो लड़ाई है वो राज की लड़ाई है। जिस दिन आप लोग अपना राज लाने के लिए तैयार हो जाओगे, उस दिन आप लोग जो ना किसी का भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करोगे। और 2 अप्रैल को मैं बताऊं आपको, जब हमारा बंद हुआ तो मोहन भागवत ने कहा कि जो इस देश की आर्मी नहीं कर सकती, हमें 10 दिन दे दो, हम वो कर देंगे। मैं मोहन भागवत, अमित शाह और मोदी से कहना चाहता हूं कि हमने 2 अप्रैल को एक दिन छोटा सा मजाक किया था। जिस दिन हम लोग मजाक के मोड से बाहर निकल के ना, इनकी धोतियां गीली हो जाएंगे, भाग जाएंगे देश को छोड़ के।
इनकी औकात नहीं है। ये शेर कौम है, ये जो वाल्मीकि समाज है, जाटा समाज है, जो बहुजन समाज है, बहुजन के नाम से इनकी जो है पिंडिया कांपने लग जाती है। लेकिन हम लोग अपने लोगों की नहीं समझते। मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं, आज जितने लोग यहां बैठे हैं, तुम पूरे महाराष्ट्र को बदल सकते हो। कोई हम लोग कोई जो है ना आसमान से नहीं उतरे, ताई जो है ना कोई आसमान से नहीं उतरी, अपने आपकी तरह ही पैदा हुए, आपकी तरह ही आए सारी चीजें। लेकिन हाँ, मैंने तो वचन लिया जिंदगी में, कभी किसी ब्राह्मण बनिया ठाकुर की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने वचन ले रखा। और बहन जी से भी कुछ नहीं चाहिए, बहन जी को क्या जमा टिकट विकट कुछ नहीं चाहिए। आजीवन जब तक बहन जी आपका झंडा उठाएंगे और आपके लिए काम करें, क्योंकि आप तो हमारे समाज का काम करें। अरे उस लेडी ने कितना त्याग किया है। एक 18 साल की जवान लड़की जब रात को घर छोड़ के जाती है ना, तो बाप की पिंडिया कांपती है, उसकी रूह खड़ी हो जाती है। आप लोग समझते मायावती चिड़िया है कोई छोटी, कभी किसी पार्टी में देखा है उनको, कभी कहीं हिल स्टेशन में जाते हुए देखा है, कभी किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन स्थिति में देखा आपने? कपड़ा भी एक तरह का ही पहनती है। तो आप लोग कब समझोगे? और जिन लोगों ने देखो, जो एक हादसे बहुत सारे जीवन में होते हैं, जो हादसा हुआ था बहन जी के साथ, आज आपकी वजह से बहन जी ने सबसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि 21वीं सदी है, मनुवाद भी चरम पे है और अंबेडकरवाद भी चरम पे है। तय आप लोगों ने करना है कि कौन सा दौर आपको लाना है। ये कलयुग नहीं है, ये अंबेडकर युग है, बाबा साहब का युग, आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग पता नहीं कहां मियां बीबी फ्लैट में खुश हो। अगर 2019 में बीजेपी आ गई ना, तुम्हारे इन फ्लैटों में जो बाबा रहेंगे, है ना, ये बाबे जो है ना, इनके मोटे जो घूमते हैं, ये रहेंगे ये लोग। और देखो कितना बड़ा षड्यंत्र है, सारे माध्यम इनके, मीडिया इनकी, कानून इनका, सब कुछ इनका, जितने भी लोग। अगर आपको विश्वास करना है ना, तो जो अपने YouTube चैनल है ना दलितों के, उन पे विश्वास करना, वो सच्ची खबर दिखाते हैं आपको। लेकिन आप लोग एक चीज पर ले गांठ मार के जाओ आज, क्योंकि हरियाणा का आदमी, देसी आदमी हूं, जो ठान लेता हूं मैं वो करता हूं। मेरे जीवन में हमेशा मेरिकल हुए हैं, मैंने जो ठाना वो किया और हमेशा अलग किया। कभी किसी की गुलामी स्वीकार मत करो, हमेशा अपने स्वाभिमान को जिंदा करो। यह आत्म सम्मान की लड़ाई है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यह हमें आत्म सम्मान से जीना सिखाता है। और आज जो महाराष्ट्र में हालात हैं, जो लोग हरियाणा से आए हुए हैं, जो लोग पंजाब से आए हुए हैं, उनका ये ना सर्टिफिकेट नहीं बनाते, यहाँ का प्रमाण पत्र नहीं बनाते, ठीक है। मैं निवेदन करूंगा ताई से, और हम लोग भी इस चुनाव में पूरे जितने भी लोग बाहर से आए हुए महाराष्ट्र में, उन लोगों से कहो कि आंदोलन खड़ा करो। और जो पार्टी ये निर्णय ले कि हाँ हम सत्ता में आते ही इस फैसले को लागू करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करना है, बस बात करनी उनकी, सपोर्ट अपनी पार्टी को ही करना है ना। ये लोग आपका काम करेंगे। और आज जो देश में हालात है, साहब काशीराम एक बात और कहते थे, मुझे याद आती हो, साहब काशीराम एक बात कहते थे कि एक समय आएगा जब बादशाहों की लगाम बनियों के हाथ में होगी। आज देश को चौकीदार नहीं चला रहा है, अडानी और अंबानी चला रहे हैं, वो तय करते हैं इस देश में क्या होगा। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इस देश में हालात क्या है और हम किस पायदान पे खड़े हैं। सारे आपके नेता भी बहुत हैं, आपके बहुत सारे लोग हैं, कितने लोगों ने अब तक इस्तीफा दिया? जब बाबा साहब की बात नहीं सुनी गई, बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। जब हमारे लोगों की बात नहीं सुनी गई, बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। तो ये त्याग और बलिदान कितना लेना चाहते हो आप लोग? अरे मरी हुई देवियों की पूजा करते हो आप, ये जिंदा देवी है आपके सामने। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन बलिदान जो वो गिना रहा हूं आपको। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। कबीर साहब जो ना, उनके गुरु ने कहा कि जा कबीर, दूध लेकर खीर बनाएंगे, पितरों को खिलाएंगे, पितरों का दिन था। कबीर साहब गए तो रास्ते में एक गाय मरी पड़ी थी। कबीर साहब घास लाए और गाय के आगे डाल दी। तो उनके गुरु ने सोचा यार वो अभी तक आए नहीं, देखो कहां गए। वो आए तो उन्होंने देखा कबीर जो ना मरी हुई गाय के आगे बैठा है। कहता कबीर तुझे मैंने दूध लेने भेजा था। कहता जी हाँ, मैं घास डाली मैंने गाय के आगे, खाएगी फिर दूध देगी, मैं लेके आऊंगा, फिर आप खीर बनाएंगे। कह रहा है मरी हुई गाय कैसे दूध दे सकती है? कह रहा है ये कल की मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती, लेकिन तेरे 100 साल पहले मरे हुए पितर जो है वो खीर खाएंगे। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी आप लोगों को। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, सबको पता है। आज तक किसी भगवान ने आपका कोई काम बिगाड़ा तो बताओ? अरे बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो, लड़ाई झगड़ा होता है वकील के पास जाते हो, सब कुछ संविधान के दायरे में होता है। संविधान से बड़ा भगवान और ग्रंथ कोई नहीं है। इसको पढ़ना शुरू कर दो, इसको मानना शुरू कर दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। इनको डर संविधान से लगता है, इनको डर ही संविधान से लगता है।
और साहब काशीराम तो जितना इस आदमी को पढ़ो, ये आदमी नहीं, ये तलवार है। आज काशीराम की जरूरत है। मैं बताता हूं आपको, मैं देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो प्रकाश अंबेडकर साहब आ गए, कह रहे संदीप भाई बड़ी मायावती की बात करते हो, बड़ी काशीराम की बात करते हो। मैंने बड़े निम्र निवेदन से कहा, साहब ये तो शुक्र है एक भीम पुत्र पैदा हो गया काशीराम, और जय भीम इस देश में गूंजने लगा और कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा। ये जिम्मेदारी तो आपकी थी, आपने सिर्फ रॉयल्टी खाई है बाबा साहब के नाम पे आपने। हम लोग एक चीज देखो, एक पंजाब का आदमी कहां से चला, कहां पहुंचा, कहां सरकार बनाई, ये सारी चीजें आपके अंदर हैं। थोड़ा सा स्वार्थ छोड़ दो, 10 साल स्वार्थ छोड़ दो, देश में सरकार आपकी होगी। और 10 साल नहीं, जिस दिन वोट डालने जाते ना उस दिन स्वार्थ छोड़ दो, रिश्तेदारी का, भाईचारे का, फलाने का, ढिकड़े का, जाति का। एक ही बटन दबाओ जो बाबा साहब की देना, हाथी का बटन, और अपनी सरकार बना लो और तुम्हारा राजा बन जाएगा। गारंटी देता हूं, तुम्हारा शोषण नहीं करेगा, ये गारंटी देता हूं। और ये वाल्मीकि समाज, देखो मुझे नहीं पता रामायण इस देश में हुई या नहीं हुई, हमने सिर्फ पढ़ा है, और वो भी इन लोगों ने जबरदस्ती पढ़ाया दिखाया। अरे इनके बालक हमने पाले, सीता का जापा हमने निकाला, है ना, इनको राम हमने दिया, सब कुछ हमने करा, और देश बना तो संविधान हमने दिया, और हम लोग ही पीछे हैं। ये कारण क्या है? हमेशा काबिल आदमी को पीछे रखा जाता है। आप इतने काबिल हो, इस दिल्ली की सल्तनत पे, इस देश पे राज आप लोगों का था। आपको कब राज से यहां पर धकेल दिया गया मैनुअल स्कैंजर के रूप में, आप लोगों को समझ में नहीं आया, और जातियों के रूप में तोड़ दिया आप लोगों को। अब यह अच्छा हुआ कि भाजपा की सरकार आई, जो साहब काशीराम नहीं कर पाए ना, 2 अप्रैल ने भाजपा ने करवा दिया, वो आप लोगों को इकट्ठा करती है। लेकिन यह आंदोलन आपको याद रखना है। मैंने एक छोटा सा गाना लिखा है, मैं भी कभी कभी लिख लेता हूं, सुनाओ आप लोगों को, सुनाता हूं आपको, और बहुत अच्छा लगेगा। 2-4 लाइनें याद है मुझे, पूरा याद नहीं है, रिकॉर्डिंग होएगा तो पूरे देश में तहलका मचेगा। सुनो। बहुत सो लिए यारो अब हम जागेंगे, बहुत सो लिए यारो अब हम जागेंगे, बहुत रो लिए यारो अब हम जागेंगे, बहुत सो लिए यारो अब हम जागेंगे। बाबा साहब और काशीराम तुझे दे रहे आवाज, तोड़ गुलामी की जंजीरें, कुचल दे मनवाद, ला दे इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेरी सोने की चिड़िया लूट ली इन मनवादियों ने, देश रोंदने वाले बड़े बड़े खानदानों ने। बाबा साहब और काशीराम तुझे दे रहे आवाज, तोड़ गुलामी की जंजीरें, कुचल दे मनवाद, ला दे इंकलाब जिंदाबाद। मौका है बहुजनों, मौका मत खोना, इस बार चूक गए तो फिर किस्मत पे मत रोना। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वोट बनी हथियार, बाबा साहब का दिया हुआ है ये अनमोल हथियार। बदल दो तख्ता, आने वाली है बहुजन सरकार, तोड़ गुलामी की जंजीरें, कुचल दे ये मनवाद, ला दे इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। घिस घिस के जीता है बहुजन का आदमी, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता बहुजन का आदमी। और ये कैसी विडंबना है, इन हरामखोरों के स्विच बैंक में भी खाते हैं। ये कई तरह का गाना, मुझे अभी गाना नहीं आ रहा, मैं गाऊंगा, लेकिन इनकी ना धज्जियां उड़ाऊंगा। जीवन में कसम खाइए भाई, आपको धोखा नहीं दूंगा, इस समाज को धोखा नहीं देंगे हम लोग। हम लोगों ने पूरा जीवन लगाना, और मेरे जल्दी समझ में आ गई, मेरी जल्दी समझ में आ गई, और परिवर्तन का कारण मेरे पिताजी बने। और मैंने 4 लाइनें लिखी थी जब आप मंत्री थे। मैंने बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी सेलिब्रेट किया था। पूरे देश की सरकार में पहला मंत्री था मैं जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया। बाबा साहब का जन्मदिन बहुत बड़े स्केल पे हमने मनाया। और एक, मैं अपनी उपलब्धि नहीं बता रहा हूं आपको, मैं अपने काम बता रहा हूं आपको। जब मैं मंत्री था, मैंने डिफेंस मिनिस्टर से 6 प्रगतिशील है, आप लोग उसकी झांकी नहीं लगाते हो बाबा साहब की। तो बाबा साहब अम्बेडकर की झांकी शामिल हुई थी 2016 में जब, और वो चिट्ठियां हैं मेरे पास लिखी, केजरीवाल ने छपने नहीं दी अखबार में। तो ये इतने खतरनाक लोग हैं, ये आपकी बात भी करेंगे, आपके बीच में भी आएंगे, और आपके बीच के लोगों को ही भेजेंगे। जो दूसरी पार्टियों, मनवादी पार्टियों में, वो सामाजिक नियुक्त के सामाजिक दलाल हैं। इन दलालों से बच के रहना आप लोगों को। मैं भी कहता हूं, ये जो जितने भी है ना, चाहे कांग्रेस में, बीजेपी, आम आदमी पार्टी में, ये दलाल नियुक्त कर रखे हैं। सिफारिश अपनी लुगाएगी नहीं कर सकते, समाज की क्या बात करेंगे ये लोग। ये आप लोगों को बचना है। और जो 4 लाइनें मैंने लिखी वो कह करके अपनी बात खत्म करूंगा मैं आपको,
कि अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर हम सुरक्षित है ना तो ये देश सुरक्षित है। इस देश का बंटा गोड़ कर देंगे हमारे लोगों को पता है। ये देश हमारे से, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मालिक हैं, इसलिए हुक्मरान हैं। तो आपने हुक्मरान बनना है, कसम खाओ सारे के सारे। मेरी बात समझ में आई सारे का? हिंदी समझ में आती है तो सारे मेरी बात को जो समर्थन करते एक बार हाथ खड़े करो और कसम खाओ पाखंडवाद से बाहर निकलोगे नहीं, निकलोगे ना पाखंडवाद से बाहर। जब तक समझ में नहीं आया ना किसी एक को भगवान मान लो, और जिस दिन अंबेडकर समझ में आया ना, अंबेडकर को भगवान मान लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उससे पहले उद्धार होने वाला नहीं। जय भीम, जय काशीराम, जय संविधान।